अभी हम पहुंच चुके हैं बत्ती मील से थोड़ा सा पीछे। तो यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग होती है और रास्ता काफ़ी डेंजरस है, तो हम संभल संभल के चले हुए हैं। और अभी हमें 2 घंटे लगेंगे धर्मशाला पहुंचने के लिए। तो फिर हम पहुंच चुके 32 मील से थोड़ा सा आगे, जहां पे काम लगा हुआ था 4 लाइन का। तो अभी आने वाले समय में आपको काफ़ी फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं यहाँ पे। तो इसकी वजह से हमें थोड़ा सा रुकना पड़ा, क्योंकि वहाँ के व्हीकल इस तरफ आ रहे थे और एक साइड के व्हीकल दूसरी तरफ जा रहे थे, तो काफ़ी टाइम लग रहा था। तो यहाँ पे हमें ओनली 15 मिनट्स। फिर हमने डलवाया बाइक में पेट्रोल। अभी हमने फिलहाल तो आप बने रहिए, कहीं पर रुकेंगे तो फिर आपके साथ बात करती। तो मैं आपको बता दूं कि धर्मशाला आना हमारा, मतलब मेरा तो कोई आने का इरादा ही नहीं था, लेकिन मैं ऐसे ही स्वामी जी के साथ आ गई और स्वामी जी भी मुझे फ़ोर्स कर रहे थे, क्योंकि उनको उनकी जॉब से रिलेटेड कुछ काम था। तो वो मुझे बोलते कि जैसे ही मेरा काम ख़त्म हो जाएगा तो मैं आपको थोड़ा-सा घुमा दूँगा वहाँ पे, अगर टाइम लगा तो, अदरवाइज़ आप मेरे साथ चल पड़ो कंपनी के लिए। क्योंकि अकेले जाना भी स्वामी जी को अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने भी सोचा चलो अच्छा चल पड़ती हूँ, थोड़ा-सा व्लॉग भी शूट कर लूँगी। और कैंडू को हम छोड़ के गए थे दादू दादी के पास, क्योंकि कैंडू के दादू दादी उसका फुल ख्याल रखते हैं। और आप देख सकते हैं कितनी बर्फ़ पड़ी हुई है। तो हम बाइक से गए थे। पहले घर से तो हम स्कूटी पे ही गए थे, फिर हमने स्कूटी मेरे भाई को दे दी कि, और हमारी बाइक थी मेरे मायके में, तो हमने वहाँ से बाइक ली। मेरा भाई रास्ते में हमें बाइक दे गया और फिर हम चल पड़े अपनी बाइक पे, क्योंकि स्वामी जी बाइक पे कंफर्टेबल होते हैं। तो अभी हम धर्मशाला बस पहुंच ही रहे हैं। तो आप देख सकते हैं वादियाँ कितनी सुंदर हैं। और रास्ते में हम कहीं भी नहीं रुके, क्योंकि अगर हम कहीं भी रुक रुक के चलते तो हमारा टाइम ऐसे ही वेस्ट होना था और हमारे जो भी काम थे वो। और कुछ लोग ऐसे ट्रैवल करते हैं जैसे गाड़ियों में, कार वगैरह ऐसे हो गए, लेकिन मैं सच पर्सनली मैं बताऊं कि मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे स्कूटी और बाइक पे ट्रैवल करना काफ़ी पसंद है। तो इसीलिए स्वामी जी को भी वही पसंद है, लेकिन ठंड काफ़ी लग रही थी हमें। तो हम धर्मशाला में पहुंच चुके हैं और हमारा एक काम स्वामी जी का कंप्लीट हो चुका है। तो वो मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि कुछ काम पर्सनल होते हैं जो कि हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। तो अभी हम चल पड़े हैं और आगे मैक्रोलगंज की तरफ, क्योंकि वहाँ पे भी एक काम है, वो पूरा हो जाए उसके बाद स्वामी जी जो भी टाइम बचेगा उसमें हम आपको जो कुछ दिखा पाएंगे वो आपको दिखा लेंगे। आप देख ही सकते हो आगे कितनी बर्फ़ लगी हुई है, कितनी बर्फ़ पड़ी हुई है। और ये तो दूर से ही दिखाई दे रही है, लेकिन मौका मिला तो पास से भी दिखाएंगे। तो हम पहुंच चुके हैं रज़ोल में। तो यहाँ पे एक राम मंदिर है जो कि इतना खूबसूरत है, लेकिन हम आपको अंदर लेके नहीं जा सकते, क्योंकि हम भी अंदर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि टाइम कम है और काम ज़्यादा है। तो आप बाहर से ही देख सकते हैं, जितना बाहर से सुंदर दिखाई दे रहा है उससे भी ज़्यादा सुंदर ये अंदर से है। तो कभी
टाइम से आएँगे, 1-2 दिन के लिए स्टे के लिए आएँगे तब आपको फुल ट्रैवल करवाएँगे। फ़िलहाल के लिए जो-जो मैं कैप्चर कर पाई हूँ, आप वही देखिए और कीजिए ब्लॉग को एन्जॉय। तो हिमाचल की एक ख़ास बात ये भी है कि यहाँ पे आपको चील का पेड़ काफ़ी दिखाई देगा जो कि ठंडी-ठंडी हवा देता है और इसीलिए इसमें भी यहाँ का मौसम ठंडा होता है। तो आपको रास्ते में इतने चील के पेड़ दिखाई देंगे कि आपका दिल ही खुश हो जाएगा। तो अभी हम धर्मशाला पहुँचने वाले हैं क्योंकि धर्मशाला रह गया है ओनली 1 किलोमीटर की दूरी पे और हम घर से निकले थे पूरे 10:30 बजे। तो अभी सिर्फ 1 किलोमीटर रह गया है और स्वामी जी तो थक चुके हैं। तो जल्दी से पहुँचते हैं फिर आपको भी घुमाते हैं अपने साथ धर्मशाला। तो अभी हम ज़रा रुके हैं क्योंकि हम थक चुके। स्वामी जी भी थक चुके बाइक चला के और आई थिंक हेलमेट खोलना चाहिए मेरे कान। हाँ, कैंडू को हम घर पे ही छोड़ के आए हैं और टांगों में दर्द हो रही थी और बैठ बैठ के भी थक चुके हैं, इसलिए हम ज़रा रुके हैं एक जगह पे। थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर चलते हैं। तो पीछे नज़ारा देखो, इधर से तो नहीं दिखाई देगा। और ये जो रोड है, ये जो आगे को रोड जा रहा है, ये भागसुनाग और मैकडोलगंज वगैरह इन सभी जगह के लिए है। आप देख सकते हैं मेरे इस तरफ देखिए, कोई यहाँ पे स्टे करना चाहता है तो होटल और होटल्स भी हैं और यहाँ पे गवर्नमेंट बसेस का बस स्टैंड भी है। तो स्वामी जी भी आगे ये इधर खड़े हैं और बिल्कुल थक चुके हैं हम और कैंडू को। तो अगर आपको धर्मशाला से मैकडोलगंज जाना है बिना बस के, बाइक के, तो आप केबल ट्रांसपोर्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। आप आसमान में देख सकते हैं वायर्स लगी हुई हैं और केबल ट्रांसपोर्ट का सिस्टम भी है यहाँ पे। ब्रिज शेर जंगथापा, तो यहाँ पे एक आपको पार्क सा देखने का मिलेगा जो कि आर्मी एरिया से ही रिलेटेड है। तो इसके बारे में मुझे भी इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन रास्ते में ये छोटा सा पार्क आया था और मुझे लगा ये भी कैप्चर कर लेना चाहिए। हम तो गए नहीं इसके अंदर, बस छोटा सा ही पार्क था और आगे आ जाता है आर्मी कैंट एरिया। तो वहाँ पे क्वार्टर्स वगैरह हर फैसिलिटी थी।
मैक्लोडगंज में आपको देखने को मिलेगा भागसूनाग टेम्पल एंड भागसूनाग वाटरफॉल। तो अभी हम टेम्पल में तो हमने बाहर से माथा टेका क्योंकि काफ़ी रश था। तो अभी हम चले हैं वाटरफॉल को देखने के लिए। तो यहाँ पे मैं कैंडू के लिए एक ड्रेस देख रही थी, लेकिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी कि अ, उसे ख़रीदने का कोई फ़ायदा ही नहीं था। तो फिर यहाँ पे शॉल वगैरह काफ़ी कॉस्टली नहीं थी, तो हमारे लेने लायक तो कुछ भी नहीं था। तो हम चल पड़े वाटरफॉल की तरफ। तो ये हैं सीढ़ियाँ, यहाँ से उतरते आगे वाटरफॉल भी काफ़ी दूर था, आप देख सकते हैं। वो सबसे ऊंची जो पहाड़ी दिखाई दे रही है वहाँ से वाटरफॉल दिखाई देता है, इधर से भी दिखाई दे रहा है, लेकिन वहाँ आगे हमें 2 घंटे पैदल चलने पड़ना था, फिर हम देख सकते थे। लेकिन आपको तो पता ही है टाइम की कितनी कमी है, और यहाँ पे ख़रीदने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन हमने कुछ भी नहीं ख़रीदा क्योंकि हम काफ़ी जल्दबाजी में आए हुए थे। तो आप देख सकते हैं, अगर नेक्स्ट टाइम हम जब भी आएंगे तो आपको पूरा घुमाएंगे। और फिलहाल आप देख सकते हैं वो रहा सुंदर सा वाटरफॉल, जिसका नज़ारा आप दूर से ही देख लीजिए, क्योंकि हमने भी दूर से ही देख लिया है। अदरवाइज़ हम पहले काफ़ी बार, मैं अपने पापा के साथ इधर आई हूँ, काफ़ी बार देख चुकी हूँ नज़दीक से भी, लेकिन इस बार स्वामी जी के साथ आई हूँ और स्वामी जी कुछ भी नहीं करने दे रहे थे। ख़रीदना तो मुझे कुछ भी नहीं था, लेकिन घूमना था, पैराग्लाइडिंग करनी थी, लेकिन स्वामी जी ने कुछ भी नहीं करने दिया, इसलिए मैंने भी ज़्यादा फ़ोर्स नहीं किया क्योंकि टाइम की काफ़ी कमी थी और कैंडू भी हमारे साथ होता तो हमने इतना एंजॉय करना था। लेकिन हमने प्लान बनाया है नेक्स्ट टाइम हम मम्मी पापा फुल फैमिली के साथ पक्का स्टे भी करेंगे और आएंगे। तो अभी हम जस्ट वाटरफॉल के पास पहुंच चुके हैं, स्वामी जी रहे ये, और वाटरफॉल यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा, आपको यहाँ से दिखाती हूँ। बैक कैमरा तो वाटरफॉल आधा अधूरा देख के हम आगे भागसूनाग टेम्पल के थोड़ा सा बाहर, जहाँ पे आपको शेर के मुंह से पानी निकलता हुआ दिखाई देगा। तो ये पानी भी काफ़ी साफ़ सुथरा है और स्टोर किया हुआ है। और इस पानी के फ्रंट पीछे तो मंदिर है, भागसूनाग टेम्पल है, और फ्रंट में आप देखेंगे तो स्विमिंग पूल बनाया हुआ है। गर्मियों में यहाँ पे इतना रश होता है। फिर उसके बाद हम चल पड़े हैं चर्च की तरफ, और हमारे काम सभी कंप्लीट हो चुके हैं। तो कैमरा मैंने पकड़ा दिया स्वामी जी को ताकि वो शूट करें और मैं फ्री होके आपको कुछ ना कुछ दिखा पाऊँ। तो अभी हम चर्च में पहुंच चुके हैं। तो संडे को चर्च खुला होता है, लेकिन जिस दिन हम गए थे उस दिन था फ्राइडे। तो फ्राइडे को तो चर्च खुला नहीं होता, चर्च बंद होता है। तो बाहर से ही आपको दिखा देते हैं चर्च का नज़ारा। तो यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आए हुए थे घूमने के लिए, तो हमें कुछ फॉरेनर भी मिले, हमने उनसे बात की। लेकिन मैंने स्वामी जी को कैमरा पकड़ाया था और उन्होंने वो कैप्चर अपनी तरफ से तो उन्होंने कैप्चर कर रहे थे, लेकिन वो ऑन ही नहीं था। तो उसके बाद मुझे काफ़ी दुख हुआ। तो आपको मैं चर्च में फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, अदरवाइज़ मैं वाटरफॉल, भागसूनाग, कांगड़ा मंदिर यहाँ सब जगह घूम चुकी हूँ, लेकिन चर्च में मैं नहीं गई थी। तो चर्च के बाहर वैसे भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी, फ़ोटो नहीं खींच सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमने छुपके से थोड़ा बहुत कैप्चर कर ही लिया। और आप देख सकते हैं।
तो चर्च के साथ ही था एक इको पार्क, वहाँ पे थोड़ा सा क्लिप कैप्चर किया और उसके बाद हम चल पड़े हैं वापिस अपने घर की तरफ। तो हमने यहाँ पे कुछ भी खाया पिया नहीं क्योंकि टाइम बहुत कम था और हमें कैंडू के पास भी जल्दी से पहुँचना था शाम होने से पहले, क्योंकि मौसम इतना ठंडा था कि स्वामी जी के भी हाथ कांप रहे थे। फिर आ जाता है कांगड़ा हवाई अड्डा, तो गग्गल एयरपोर्ट। तो ये थोड़ा सा कैप्चर कर लिया हमने कि आपको दिखा लें, और इसके अलावा हम कहीं भी नहीं रुके और मैं स्वामी जी को बोल रही थी कि मैं आपके साथ आई ही क्यों हूँ, मुझे तो आना ही नहीं चाहिए था। फिर वहाँ पे हमें रास्ते में मिला अपना बाज़ार, तो हम अपने बाज़ार में चल पड़े जहाँ पे चीज़ें इतनी एक्सपेंसिव बिल्कुल भी नहीं थी, इतनी सस्ती सस्ती चीज़ें थी। मन तो करता सब कुछ ही घर पे ले जाएं, लेकिन हम बाइक पे आए हुए थे तो आपको तो पता ही है बाइक पे कुछ भी नहीं लेके जा सकते। पहले से ही मेरे पास एक पिंक कलर का बैग काफ़ी फुल था। तो यहाँ पे थे वुडन के काफ़ी अच्छे अच्छे से आपको दिखाई ही दे रहा है, कोई टेलीफोन था, डमरू था, गिटार था, और किचन में यूज़ करने वाले काफ़ी यूटेंसिल थे यहाँ पे। और यहाँ पे घर को डेकोरेट करने के लिए काफ़ी अच्छा अच्छा सामान था, आप देख सकते हैं। तो स्वामी जी को तो आपको पता ही है अलग अलग चीज़ें ही पसंद आती हैं, तो आप देख सकते हैं स्वामी जी ने क्या उठाया है और स्वामी जी ने ये खरीद भी लिया। तो ये इतना बड़ा ट्रेड फेयर था, मतलब अपना बाज़ार इतना बड़ा था, तो यहाँ पे इतना कुछ लेने के लायक था। तो स्वामी जी को जो जो पसंद आ रहा था वो ख़रीद ले रहे थे, और स्वामी जी ने किचन से रिलेटेड कुछ सामान खरीदा। और जो यहाँ पे आपको डाइनिंग टेबल वगैरह दिखाई दे रहे हैं, इतने सस्ते थे, वुडन के थे विद। तो चलिए आप भी हमारे साथ अपना बाज़ार में घूमें और देखें हमने क्या क्या ख़रीदा यहाँ पे। वैसे तो हमने कुछ ख़ास नहीं ख़रीदा है, लक्षित के लिए एक टॉय ख़रीदना था और मैंने अपने लिए रबड़ बैंड्स वगैरह, बस इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं लेना था यहाँ पे। चक्कर नहीं, मैंने रबड़ लेनी है भैया। ये रबड़ कितने की है? ये का है 20। और कुछ करे सुनवाई कहा तो फिर से सुनवाई दी। बस करो। कितने के? ये 10 रुपए का? खराबी हो गया चलो ना, महंगी है ये भाई बच्चे वाले ब्रश नहीं है दूसरे ऐसे। और बेल्ट वॉलेट वॉच गॉगल्स बाकी पॉकेट वाला उधर वो 20 वाला ना, कौन सा अंगूठी, कौन सी 20 वाली? ये वाली कितने की? ले जाओ जी।
30 रुपए हुए और भैया ये कड़े कितने कितने? 100 अच्छा, दे दो बस। अच्छा मत लीक तो नहीं कर रही है ये लो। चलाने के लिए साइकिल इसमें और इसमें क्या फर्क है? ले लो एक। ये नहीं है, इसमें जान ही नहीं है, वो अभी ठीक है, इसमें जान ही नहीं है और वो इसके साथ करेगा, इसके साथ नहीं करेगा, ये नहीं होगा। चलती है ये सिगरेट? बंदूक रहने दो। बताओ मुझे क्या लूं? ले लो जो आपको पसंद अच्छा लग रहा है। स्टिक नहीं उसको पसंद आई, दिखाओ सी? ये वाली। ऐसे वो नहीं खेलेगा, बच्चे तोड़ेंगे इसका, ये वाला नहीं। और ये बोर्ड, ये वाला क्लिप बोर्ड अभी क्लिप बोर्ड ले लो, चित्रता रहेगा इसको। खोल के देखो इसको। पेंसिल निकालो। लिखो, ऐसे लिखा जाएगा पर इसके मसाफ करो फिर लिखो। डेढ़ सौ ज़्यादा है भाई इसका। भैया 100 रुपये का दो, ये 150 का है। 100 में भी तो और कुछ भी है। आगे देखते हैं, उधर इधर क्यूब लें इससे अच्छा खेलेगा नहीं इससे, तो। ले लो क्यों फिर। और ये 200 क्यूब लूं? एक पीस 36 का रह गया, 2 40 के ये कितने किए गए? एक 44 का, बाकी सब देखो। 42 के हैं। 42 को माल जाएगा। ये लगे कितने की है? 350 बोल रहा, कम करो भैया। आपने ऐसे पकड़ा था कैमरा? हाँ जी बोलो साहब। बीच का ठीक है ना, साल सुल डालने के लिए, टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है। साल बड़े ज़्यादा पड़ते हैं। कितने साल पड़ेंगे? 3 साल पड़ेंगे। जल्दी करो तो। आप ही कर रहे हो, ये जाके करोगे। गन ले लेनी। और ये कितने का है? 150 का। ये 150 का है। ये देखो तो फिर इसमें क्या करेंगे? तो आपने देखा कि हमने क्या क्या सामान खरीदा, बस कुछ खास नहीं, रबर बैंड्स, रिंग्स और लक्षित के लिए क्लिप बोर्ड। और यहाँ पे काफ़ी सामान था, लेकिन इतना डस्ट से भरा था तो सिर्फ मैंने कैप्चर ही किया और हमने खाया। यहाँ पे कुछ भी नहीं, क्योंकि ओपन में जो भी चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती और पता नहीं कब की बना के रखी होती हैं इन्होंने। तो हमने कुछ भी नहीं खाया। हमने डिसाइड किया था कि हम अपने उधर जवाली जाएंगे तो वहीं पे कुछ खाएंगे, लेकिन क्या हुआ कि रास्ते में हमने इससे पहले बहुत ही अच्छे गोलगप्पे थे, वहाँ पे हमने गोलगप्पे खाए थे। और इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं खाया क्योंकि मन भी नहीं था और हम घर से ठूस ठूस के खाना खा के गए थे। और यहाँ पे जूस की शॉप भी थी, तो स्वामी जी मुझे पूछ रहे थे, लेकिन मुझे जूस ऐसे ये इतनी शुगर डालते हैं बिल्कुल पसंद नहीं। तो
हमने रास्ते में टिम टिम डिलाइट से करवाई थी पेस्ट्रीज पैक, जो कि 5 थी, और बाहर स्वामी जी और मम्मी खा रहे हैं और कैंडू। तो अभी जस्ट हम घर पहुंच चुके हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले थोड़ा सा लक्षिप के लिए दलिया वगैरह बनाती हूँ और मैं आपको सामान दिखाती हूँ मैंने क्या क्या सामान ख़रीदा है वहाँ से।